रूस यूक्रेन युद्ध में क्या भारत बड़ी भूमिका निभाने वाला है? जानेंगे क्या है मामला। तो वहीं दूसरी तरफ तुर्की को निकाल कर भारत ने बाहर क्यों फेंक दिया? जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। रूस और यूक्रेन के युद्ध को दुनिया रोकना चाहती है। इसके लिए स्विट्जरलैंड ने गुरुवार को घोषणा की है कि वहां देश के प्रमुखों के स्तर पर एक सम्मेलन की मेजबानी होगी। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की की ओर से मांग किए जाने के लगभग 3 महीने बाद ऐसा हो रहा है। इस कॉन्फ्रेंस का लक्ष्य बातचीत के लिए एक उच्च स्तरीय मंच प्रदान करना है, ताकि अंतर्राष्ट्रीय कानून और संयुक्त राष्ट्र चार्टर के आधार पर यूक्रेन के लिए एक व्यापक और न्याय संगत अस्थायी शांति तक पहुंचा जा सके। मध्य स्विट्जरलैंड में लेक ल्यूसन के पर बर्गेन स्टॉक होटल में 15 से 16 जून को इन कॉन्फ्रेंस की तारीख रखी जा रही है। ये तारीख खास है क्योंकि 13 से 15 जून तक इटली में G7 नेताओं का शिखर सम्मेलन होना है। इस वजह से ज्यादा उपस्थिति की उम्मीद है। इस शांति सम्मेलन में भारत भी आमंत्रित है। स्विस विदेश मंत्री इग्नाजेनियो कैसिस ने 5 फरवरी को भारत यात्रा के दौरान विदेश मंत्री जयशंकर से मुलाकात की थी। इस दौरान उन्होंने भारत के शामिल होने की उम्मीद जताई थी। इसके बाद मार्च में जेलेंस्की ने पीएम मोदी के साथ फोन पर बात की। बाद में सम्मेलन में भाग लेने के लिए भारत को निमंत्रण देने के लिए यूक्रेनी विदेश मंत्री दिमित्री कुलेबा की यात्रा हुई। स्विस सरकार ने कहा कि 15 जनवरी को राष्ट्रपति जेलेंस्की की बर्न यात्रा के दौरान स्विट्जरलैंड और यूक्रेन ने शांति की दिशा में अगले कदमों पर चर्चा की। यूक्रेन के अनुरोध पर स्विट्जरलैंड एक हाई लेवल सम्मेलन की मेजबानी करने पर सहमत हुआ है। जून 2024 में स्विट्जरलैंड संभवतः यूक्रेन की शांति पर बातचीत से जुड़ी चर्चा का अवसर प्राप्त करेगा। कहा जा रहा है कि शिखर सम्मेलन का उद्देश्य आम समझ और शांति प्रक्रिया के लिए एक ठोस रोड मैप बनाना है। इस सम्मेलन का आयोजन करके स्विट्जरलैंड यूरोप और दुनिया में अधिक सुरक्षा और स्थिरता में भी महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। बयान के मुताबिक राष्ट्राध्यक्षों के स्तर पर लगभग 120 देशों को आमंत्रित किया जाएगा। जेलेंस्की ने उम्मीद जताते हुए कहा कि 80 से 100 देश ऐसे होंगे जो कम से कम रूस को निष्पक्ष शांति के लिए मजबूर करने की कोशिश करने में सक्षम होंगे। उन्होंने ये भी कहा कि उनके पास अभी तक इन देशों से जुड़ी कोई स्पेशल सूची नहीं है। उन्होंने कहा कि हम इस बात पर सहमत होंगे कि आने वाले दिनों में शांति कैसे होगी। रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावारोव ने पिछले सप्ताह चेतावनी दी थी कि यूक्रेन की लड़ाई खत्म करने से जुड़ी चर्चा तभी सफल हो सकती है जब रूस के हितों को ध्यान में रखा जाए। वहीं पुतिन कहते हैं कि जब तक रूस के लक्ष्य पूरे नहीं होंगे तब तक शांति नहीं होगी। हालांकि अमेरिकी चुनाव प्रचार के कारण बाइडेन, जिनपिंग और पुतिन की भागीदारी पर सवालिया निशान है। 4 जून को भारत में चुनाव के परिणाम आएंगे, इसके बाद ही आगे का रुख भी तय होगा। खैर, अब यहाँ पर जिस तरीके से भारत भूमिका निभा सकता है उसकी चर्चा की जा रही है। भारत और तुर्की के संबंध किसी से छिपे हुए नहीं है। तुर्की की कई सारी ऐसी हरकतें हैं जो हरकतें भारत के खिलाफ ही देखने को मिलती रही हैं। कई मौकों पर तुर्की भारत के खिलाफ बोलने से कोई परहेज नहीं करता रहा है और ऐसा ही सीन देखने को मिल रहा था जिसमें तुर्की ने मालदीव को TB2 ड्रोन्स दिए। स्क्रीन पर आप आर्टिकल को देख सकते हैं। और न सिर्फ इतना बल्कि TB2 ड्रोन देने वाली कंपनी के मालिक ने भारत के लिए कहा था कि हम सबको दे देंगे लेकिन भारत को नहीं देंगे TB2 ड्रोन्स। पर ऐसा नहीं है कि तुर्की भारत से फायदा उठाना नहीं चाहता है। तुर्की को अपनी इकोनॉमी को चलाने के लिए जो फायदा चाहिए वो फायदा तुर्की उठाना चाहता है। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए। इसके राजदूत कहते हैं कि हम फोकस कर रहे हैं पॉजिटिव एजेंडा पर ताकि हमारा रिश्ता ज्यादा अच्छा हो सके। वहीं तुर्की भारत के लोगों को ट्रेवल के लिए भी बुला रहा है कि आइए आप यहाँ पर हमारे देश में खर्च कीजिए। स्क्रीन पे एक आर्टिकल देखिए। तुर्की ने हाल ही में भारत के 6 शहरों में अपना एक रोड शो आयोजित किया। क्यों? क्योंकि ये तुर्की बुलाना चाहते हैं भारतीय टूरिस्टों को।
भारतीय टूरिस्ट जब जाते हैं तो अच्छा खासा खर्च करते हैं, इसलिए भारतीय टूरिस्टों के ऊपर इनकी नज़र बहुत ज़्यादा है। और सिर्फ इतना ही नहीं, इन्होंने कई सारे जो ट्रेवल के जाइंट हैं, थॉमस कुक, मैकमाईट्रिप, SOTC, FCM, इनके लोगों से भी मुलाकात की, इनको भी इवेंट में बुलाया ताकि दोनों देशों के बीच टूरिज्म का बढ़ावा दे सके। अब दोनों देशों की बात तो छोड़िए, ये अपने देश में भले बुलाना चाहते हैं भारत से ज़्यादा टूरिस्टों को, और इसके लिए यहाँ पर पूरी लंबी चौड़ी छह शहरों में भारत के इन्होंने रोड शो को आयोजित किया। शुरुआत करा था इन्होंने कोलकाता से। तो टूरिज्म को ये बढ़ाना चाहते हैं, एक यहाँ पैसा कमाने के लिए ये भारत को अपने रास्ते लाना चाहते हैं, लेकिन भारत विरोधी काम करने से ये पीछे नहीं हटते हैं। अब ऐसे में भारत काफी लंबे समय तक तो ये चला नहीं सकता था। स्क्रीन पर द यूरेशियन टाइम्स की एक खबर देख सकते हैं। हाल फिलहाल में तुर्की और भारत में थोड़े रिश्ते और ज्यादा खट्टे हुए हैं, जब ये पता चला है ग्रीस भारत से ब्रह्मोस मिसाइलों को ले सकता है। और किसी ने ऐसे ही इसे एक न्यूज के हिसाब से बताया कि अगर ग्रीस को मिल गया तो इन्होंने एक एनिमेशन दिखाया कि तुर्की के जहाजों को मारकर गिरा देगा ये, जिसके बाद मैं देख रही थी कई सारे ऐसे कमेंट्स आ रहे थे कि तुर्की भारत को साफ कर देगा, जिसके बाद लोग आपस में ही लड़ना सोशल मीडिया में शुरू कर रहे थे। ग्रीस की मीडिया ने भी भारत के इस आर्टिकल को हाथों हाथ लिया और इन्होंने यहाँ छाप दिया कि इंडियन मीडिया में ये वीडियो सर्कुलेट हो रहा है। तो ग्रीस भी तुर्की को चिढ़ाने से बाज नहीं आता है। अब इस क्रम में एक स्टेप और आगे बढ़ गया है भारत, और भारत ने आगे बढ़ते हुए एक प्रोजेक्ट से निकाल कर बाहर फेंका है तुर्की को। दरअसल 2023 में एक प्रोजेक्ट साइन हुआ था तुर्की के फार्म के साथ, और वो प्रोजेक्ट क्या था, भारत बना रहा था फ्लीट सपोर्ट शिप, बड़े बड़े जहाज, वो जहाज जो पूरी फ्लीट को सपोर्ट देंगे। 5 फ्लीट सपोर्ट शिप बनाने की बात हुई थी, और इसको लेकर तुर्की के एक कंपनी के साथ समझौता हुआ था कि तुर्की की कंपनी डिज़ाइन बनाने का काम करेगी और भारत का HAL इसे बनाएगा। लेकिन यहाँ पर जब ये कॉन्ट्रैक्ट साइन होने ही वाला था कि भारत सरकार ने तुर्की को निकाल कर इसमें से बाहर कर दिया, इस प्रोजेक्ट से निकाल दिया गया। कहा गया कि अब हमारा खुद की जो बेस्ड कंपनी है वो मिलकर काम करेंगे और ये भारत के लिए बनाएंगे 5 से ज़्यादा 40,000 टन डिस्प्लेसमेंट वाला नेवी सपोर्ट शिप। ऐसा माना जा रहा है कि ये कई तरह के ऑपरेशंस में काम आने वाले हैं। अब सवाल ये हो रहा है कि आखिरकार कोची बेस्ड डिजाइन कंसल्टेंसी को लिया, तुर्की को क्यों बाहर किया? तो कहा जा रहा है कि तुर्की के जो रोल इस वक्त भारत के खिलाफ बन रहे हैं, उन रोल के तहत भारत अब पूरा का पूरा डिजाइन से लेकर डेवलपमेंट तक सब कुछ खुद का करना चाहता है और किसी के भरोसे नहीं। तो यहाँ पर चूंकि डिज़ाइन का फेज बहुत ज़्यादा खास होता है, ऐसे में किसी ऐसे देश का साथ लेना जो आपके खिलाफ हर समय खड़ा रहता है, ये बिल्कुल भी सही नहीं था। ऐसे में लग रहा है कि भारत ने जो निर्णय लिया है वो सही है। वैसे आपको क्या लगता है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।